रामपुर नाम के गांव में एक गरीब मूली बेचने वाला अर्जुन रहता था। वो अपनी बेटी परी के साथ रहता था, जो अक्सर बहुत ज्यादा बीमार रहा करती थी। अर्जुन के पास एक छोटा सा खेत था, जहां वो मूली उगाया करता था। रोज सुबह अर्जुन अपनी टोकरी में मूली रखकर पूरे गांव में घूम घूम कर बेचता था। मूली ले लो मूली, ताजा मूली। हे ऊपर वाले, आज एक भी मूली नहीं बिकी। परी के लिए दवाइयां भी लेनी है। अगर उसे दवा नहीं मिली तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। अर्जुन, क्या हुआ बेटा? इतने उदास क्यों हो? आज भी कोई मूली नहीं बिकी क्या? मैं तो कहता हूँ ये धंधा छोड़कर सेठ के पास काम पर लग जाओ। वो तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी दे देगा। या फिर तुम अपने खेत में कोई और सब्जी उगा लो। नहीं राघव सेठ, मेरा इससे गुजारा हो जाता है। सेठ के पास अगर कभी जरूरत हुई तो मैं जरूर काम करूंगा। रही कोई और सब्जी उगाने की बात, तो राघव सेठ, मेरा छोटा सा खेत है, उसमें एक ही सब्जी लग सकती है और मुझे मूली उगाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं मूली उगा लेता हूँ। हाँ बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, पर क्या करें, तुम्हारी किस्मत खराब है। तुम्हारी बीवी की मृत्यु न होती तो आज तुम्हारा परिवार भी अच्छे से जीता। हाँ राघव सेठ, वह तो है, पर क्या करूं? परी की तबीयत और बिगड़ती जा रही है और ना ही मेरी मूलियां बिक रही हैं कि उसके लिए दवाइयां ला सकूं। तो सोच में पड़ गया हूं कि क्या करूं। अगर दवाइयां लेकर नहीं गया तो उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो जाएगी। ठीक है बेटा, अभी तो ज्यादा वक्त नहीं हुआ, तुम जाओ, तुम्हारी मूलियां बिक जाएंगी। अर्जुन आवाज लगाता हुआ जा रहा था कि सामने एक औरत खड़ी थी। अर्जुन भाई, इतना समय लगा दिया, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मेरा बेटा रो रहा है। मामा, मूली का पराठा बना कर दो। मुझे 100 रुपए की मूली दे दो ताकि मैं अपने बेटे को मूली का पराठा बना कर दे सकूं। लो बहन, अभी दे देता हूँ। अर्जुन ने उसे मूली दे दी और आगे बढ़ गया। ऐसे ही अर्जुन घर घर जाकर मूली बेचता और अपने घर का गुजारा करता था। मूलियां तो काफी बिक गई हैं और पैसे भी आ गए हैं। अब मैं जाकर परी के लिए दवा भी ले आऊं। कल भी उसने दवा नहीं खाई थी। अर्जुन दवा लेकर घर चला गया। घर आकर उसने अपनी बेटी परी की ओर देखा, जो उदास सी बैठी हुई थी। बेटी देखो, मैं दवा लेकर आया हूँ, दवा खाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। पिताजी, आप जानते हैं मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। परेशान मत हो बेटी, बस दवा खाओ और आराम करो, दवा तुरंत असर करेगी। बेटी ने अर्जुन की बात मानी और दवा खा ली। कुछ देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर अर्जुन मुस्कुराते हुए उसे हिम्मत बंधाने लगा। बेटी, कल से तुम्हें हर दिन यह दवा मिलेगी, बस तुम स्वस्थ रहो, बस यही मेरी खुशी है। पिताजी, आपको मेरी कितनी चिंता है ये मैं जानती हूँ। ऐसे ही बातें करते करते दोनों पिता बेटी सो गए। रोज सुबह अर्जुन खेत पर जाता, टोकरी भरकर मूली तोड़ता और फिर गांव में बेच देता। ऐसे ही उनका समय बीत रहा था। एक दिन जब अर्जुन मूली बेचने के लिए गया हुआ था, तब उसके खेत के पास से एक चरवाहा अपनी बकरियां लेकर गुजर रहा था। बकरियों ने मूली देखी और अर्जुन के खेत की तरफ दौड़ पड़ी। चरवाहे ने बकरियों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुकी। कुछ ही देर में सारा खेत साफ हो गया। चरवाहा बकरियां लेकर वहां से चला गया। अर्जुन की कमाई का एकमात्र जरिया उसका खेत था, जो तबाह हो चुका था, और अर्जुन को इस बात की जरा सी भी खबर नहीं थी। अब मूली अच्छी बिक रही है। मैं कुछ ही दिनों में पैसे जमा करके अपनी बेटी को एक लाल रंग का प्यारा सा सूट ले दूंगा। बहुत समय हो गया है, मैंने कभी उसे नया सूट नहीं दिया, क्योंकि और भी खर्चे बहुत होते हैं, लेकिन इस बार मैं पक्का उसे सूट ले दूं। अगले दिन सुबह अर्जुन जब मूली तोड़ने खेत पहुंचा, तो खेत देखते ही उसका दिल बैठ गया। ये क्या हुआ? सारी मूलियां कहाँ गईं? ये तो पूरा खेत खाली है। करीब जाकर देखा तो पता चला कि सारी मूली खाली गई थी। मेरे पास रोटी कमाने का कोई और जरिया नहीं, अब मैं क्या करूं? अर्जुन बहुत मायूस हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो उदास मन से घर वापस आया और अपनी बेटी के पास बैठ गया। क्या हुआ पिताजी, आज आप मूली बेचने नहीं गए? सब ठीक तो है? आपका स्वास्थ्य तो खराब नहीं है? स्वास्थ्य तो ठीक है बेटा, लेकिन किस्मत खराब है। जब मैं खेत गया तो देखा कि पूरा खेत खाली है। पता नहीं कौन मेरी सारी मूलियां खा चुका है।
मैंने आसपास कुछ लोगों से भी पूछा, लेकिन किसी को भी इस बात का पता नहीं। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। दोबारा अगर खेत में मूली लगाऊंगा तो 3 से 4 महीने लग जाएंगे। इतनी देर में हम क्या करेंगे? घर का खर्च कैसे चलेगा? मुझे तो इसी चिंता ने सताया हुआ है। पिताजी, आप इतनी चिंता मत करें। पहले ही मैं बीमार हूँ। इतनी चिंता करेंगे तो आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। आप ऐसा कीजिए कि जब तक नई मूली नहीं उगती, आप किसी से काम का पता कर लें और गांव में ही कोई काम कर लें। हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो। राघव सेठ मुझे पहले सेठ के पास काम करने को कहते थे, लेकिन कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अब मैं सीधे सेठ हरिराम के पास ही जाता हूँ और उनके पास काम करता हूँ जब तक नई मूली नहीं उगती। ठीक है बेटी, मैं अब भी जाता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। मजबूर होकर अर्जुन अपने गांव के सेठ किशन सेठ के पास काम की तलाश में गया। सेठ जी, मैं आपके पास काम का पता करने के लिए आया हूँ। मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं मन लगाकर काम करूंगा। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। क्या हुआ अर्जुन? तुम यहाँ काम ढूंढ रहे हो? तुम्हारी मूली को क्या हुआ? तुम तो मूली बेचते थे ना, फिर अचानक आज यहाँ क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अर्जुन ने अपनी सारी परेशानी किशन सेठ को बता दी। हाँ अर्जुन, किस्मत तो तुम्हारी वाकई बहुत खराब है। अभी 2 दिन पहले ही मुझे एक नौकर की जरूरत थी, जो कि कल ही आ गया है। अब मुझे किसी और आदमी की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा। सेठ जी, मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। मुझे कोई भी छोटा सा काम दे दीजिए, दिहाड़ी भी बेझिझक कम दीजिएगा। मैं उफ तक नहीं करूंगा। अरे अर्जुन, अभी काम नहीं है। बोला तो है तुम्हें, जाओ। जब काम होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। लेकिन उन्होंने कोई काम देने से मना कर दिया। अर्जुन गांव के और लोगों के पास भी गया, लेकिन कहीं से भी काम नहीं मिला। अपने गांव में तो मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा, और बाहर किसी दूर के गांव में मैं काम नहीं कर सकता। मेरी बीमार बेटी घर पर है, मुझे जल्दी घर भी आना होता है। मैं क्या करूं? अभी रात होने में भी समय है। मैं और किसी से काम का पता करता हूं, शायद कहीं कोई मजदूरी ही मिल जाए, ताकि मैं अपनी बेटी के लिए दवाइयां और खाने पीने की चीजें ले सकूं। एकदम किस्मत मुझे किस मोड़ पर ले आई है, न जाने ऊपर वाले की क्या मर्जी है। वह रात को मायूस होकर घर की तरफ लौटा। घर पहुंचते ही उसकी बेटी ने पूछा, पिताजी क्या हुआ? आपको कोई काम मिला या नहीं? नहीं बेटी, सुबह से शाम तक काम की तलाश करता रहा, लेकिन किसी ने भी काम नहीं दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कल फिर से काम का पता करूंगा। तुम बताओ, तुमने दवा खाई है या नहीं, और तबीयत अब कैसी है? नहीं पिताजी, दवा तो सुबह ही खत्म हो गई थी। मुझे आपको बताना याद नहीं रहा। यह क्या बोल रही हो बेटी? तुम्हें पता भी है तुम्हारी तबीयत कितनी खराब है। दवा के बिना तुम्हारा गुजारा नहीं है। फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं जैसे ही पैसे करूं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूं। आज तुमने ये गलती कर दी है, दोबारा ऐसा मत करना। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूं। पिताजी, रात हो चुकी है, मुझे अकेले घर में डर लगेगा। अब आप रहने दीजिए। वैसे भी आपके पास तो पैसे भी नहीं हैं, फिर मेरी दवा कैसे लाएंगे? बेटी, तुम्हारी दवा के लिए मैं किसी से पैसे उधार ले लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी दवा जरूर लेकर आऊंगा। तुम थोड़ा इंतजार करो। नहीं पिताजी, आप रहने दीजिए, सुबह ले आएंगे। मेरी तबीयत अब कुछ बेहतर है। ए ऊपर वाले, अब ये मूलियां जल्दी से जल्दी उग जाएं, ताकि मैं इन्हें बेचकर अपने घर का खर्च चला सकूं। जब अर्जुन घर आया तो उसने देखा कि परी जमीन पर बेहोश गिरी हुई थी। अर्जुन घबरा गया। उसने जल्दी से परी को चारपाई पर लिटाया और पानी छिड़का। बेटी उठो, क्या हुआ तुमको? देखो मैं आ गया हूँ, जल्दी आंखें खोलो। कुछ देर बाद परी ने आंखें खोली। अर्जुन समझ चुका था कि एक दिन दवा न लेने की वजह से उसकी बेटी की हालत बिगड़ गई थी। मुझे जैसे भी करके अपनी बेटी के लिए दवा लानी होगी। मेरे पास जीने का एक ही सहारा है। अगर इसे भी कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। मैं आज ही दवा लेकर आऊंगा। बेटी, तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूं। और हां, बिल्कुल भी उठना नहीं, मैं थोड़ी ही देर में आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखना।
मजबूरन अर्जुन अपने दोस्त अनिल के पास गया, जो दूसरे गांव के जमींदार सेठ हरिराम का नौकर था। सेठ हरिराम लोगों को सूद पर पैसे दिया करते थे। अनिल भाई, मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। मेरी बेटी के लिए दवा लेनी है। मुझे अपने मालिक से कुछ रकम सूद पर उधार दिला दो। तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। अर्जुन, मैं तुम्हें पैसे तो दिला दूंगा, लेकिन मेरा मालिक बहुत खतरनाक आदमी है और वो सूद भी बहुत ज्यादा लेता है। अगर तुम समय पर पैसे नहीं दे सके तो वो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारा खेत रख लेगा। अच्छी तरह सोच समझ लो। अगर तुम वादा करो कि समय पर पैसे लौटा दोगे तो मैं तुम्हें कम सूद पर रकम दिला दूंगा, लेकिन फिर समय पर पैसे चुकाने होंगे। अनिल भाई, मैं समय पर रकम अदा कर दूंगा। मुझे बस 3 महीने का समय चाहिए। मैंने अपने खेत में मूलियां लगा दी हैं। जैसे ही वे उगेंगी, मैं सारी मूलियां बेचकर पैसे लौटा दूंगा। अनिल अर्जुन को अपने मालिक के पास ले गया। मालिक, ये अर्जुन है। ये मेरे गांव में मूली बेचता है। इसे पैसों की बहुत जरूरत है। इसे ब्याज पर पैसे चाहिए। ये 3 महीने के अंदर ब्याज समेत सारे पैसे वापस कर देगा। मैं तुम्हें 30,000 दूंगा। फिर 3 महीने बाद तुम्हें 45,000 वापस करने होंगे। दे सको तो ठीक है, मैं अभी दे देता हूं। ये मेरे गांव का है और बहुत गरीब है बेचारा। इसे थोड़ा कम ब्याज पर कर्ज चाहिए। ये अपनी जमीन के कागज गिरवी रख देगा। ठीक है, तुम्हारे कहने पर कम कर देता हूं। चलो 40,000 दे देना। इससे कम पर मैं कर्ज नहीं दूंगा। सेठ हरिराम ने अर्जुन को पैसे दे दिए। पैसे लेकर अर्जुन बहुत खुश हुआ। चलो, अब कुछ दिनों के लिए तो पैसों का इंतजाम हो ही गया है। पहले तो परी के लिए दवा लेता हूँ, उसके बाद काम का पता करता हूँ। 2 महीने में मूली फिर से उग जाएंगी। मैं इस बार ज्यादा मूली लगाऊंगा और जल्दी से जल्दी जमींदार को ब्याज समेत ये पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है जमींदार साहब, आपका और अनिल भाई आपका भी। मैं ये पैसे वक्त से पहले वापस कर दूंगा। अब मैं चलता हूँ। मुझे अपनी बेटी के लिए दवा लेनी है। अर्जुन तुरंत हकीम के पास गया, दवा ली और घर आकर परी को दवा दी। रात हो चुकी थी, दोनों सो गए। अगले कुछ दिन अर्जुन ने फिर से खेत में मेहनत की, लेकिन फसल उगने का नाम ही नहीं ले रही थी, जैसे खेत पर कोई जादू हो गया हो। पिताजी, मूली उगी या नहीं? आजकल आप बहुत मायूस मायूस नजर आ रहे हैं। क्या हुआ है? बेटी 2 महीने होने को आए हैं। मुझे कोई और काम भी नहीं मिला और मैंने दिन रात खेत में मेहनत की, मूली लगाई, लेकिन वह भी नहीं उग रही। पता नहीं क्या हो गया है। ऐसा लगता है जैसे मेरे खेत पर किसी ने कोई जादू कर दिया हो। मूली उगने का नाम ही नहीं ले रही। पिताजी, बात तो चिंता की है, लेकिन आप ऊपर वाले पर विश्वास रखिए। जरूर कुछ अच्छा होने वाला है। इसी वजह से ऊपर वाला हमें आजमा रहा है। बेटी, पता नहीं ऊपर वाला और कितना हमें आजमाएगा। चलो, तुम अपना ख्याल रखना। मैं खेत पर जाकर देखता हूँ कि मूली उगना शुरू हुई है या नहीं। टूट सा गया अर्जुन एक दिन खेत में एक पेड़ के नीचे बैठकर ऊपर वाले से शिकायत करने लगा। हे ऊपर वाले, तू मुझे इतना क्यों आजमा रहा है? मैं इस काबिल नहीं हूं कि तेरे इम्तिहानों से गुजर सकूं। मेरे घर में मेरी बीमार बेटी है। मेरे सिर पर 40,000 का कर्ज है जो मुझे अगले महीने देना है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऊपर वाले मुझ पर दया करो। उसी समय वहां से एक साधु महाराज गुजरे। क्या हुआ पुत्र, रो क्यों रहा है? और लगता है ऊपर वाले से बहुत नाराज हो। बताओ तो सही, आखिर क्या समस्या है? क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। अर्जुन को रोता देखकर उन्होंने पूरी बात सुनी। चिंता मत करो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। तुम दिल के बहुत नेक हो। ऐसे इंसान ऊपर वाले को बहुत पसंद होते हैं। जाते समय साधु महाराज ने अपने पानी का एक घूंट अर्जुन के खेत में छिड़क दिया और चले गए। अर्जुन चुपचाप वहीं बैठा रहता है। रात को फिर वो घर वापस चला जाता है। अब अर्जुन ने जो कर्ज लिया था उसके सारे पैसे भी खत्म हो चुके थे। उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। अर्जुन अंदर से टूट चुका था। उसकी बेटी ने भी ऐसे ही दवा खा ली। उस दिन वे दोनों बाप बेटी कुछ खाए पिए बिना ही सो गए।
जब सुबह हुई तो अर्जुन ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, मैं अनिल के पास जाता हूँ। उसके घर से तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। ठीक है पिताजी, जल्दी आ जाइए, मैं इंतजार कर रही हूँ। अनिल का घर अर्जुन के घर से थोड़ा दूर था। रास्ते में अर्जुन का खेत भी पड़ता था। जाते हुए अर्जुन ने खेत में एक चक्कर लगाने का भी सोचा। क्यों ना खेत में भी चक्कर लगा लूं, पास ही तो है, बस देखकर वापस आ जाऊंगा। क्या पता मूली उगना शुरू हो जाए। परी को बताऊंगा तो वह भी खुश होगी। अर्जुन खेत देखने के लिए खेत की तरफ पहुंचता है। वो देखता है कि पूरा खेत खाली है, लेकिन एक जगह पर जहां साधु महाराज ने पानी का घूंट छिड़का था, वहां एक पौधा निकल आया था जिसके ऊपर मूली लगी हुई थी। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है। मूली तो जमीन में उगती है, फिर ये पौधे के ऊपर कैसे आ गई? और एक ही रात में ये पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया? उस पौधे पर 2 मूली लगी हुई थी। चलो ऐसा करता हूँ, ये 2 मूली ले जाता हूँ। एक परी खा लेगी और एक मैं। ना मैंने कल रात से कुछ खाया है, ना ही परी ने। चलो ये मूली खाकर गुजारा हो जाएगा। अनिल भाई के घर खाने के लिए जाने में मुझे शर्म आ रही थी। जैसे ही अर्जुन ने मूली तोड़ी, उसकी जगह नई मूली आ गई। अब यह कैसा जादू है? पहले ही ये मूली पौधे के ऊपर देखकर मैं हैरान था, लेकिन ये मूली तोड़ दी तो उनकी जगह फिर से आ गई। अर्जुन समझ गया, ये साधु महाराज का चमत्कार था। वो खुशी खुशी मूली लेकर घर आ गया। पिताजी, आप तो अनिल भाई के घर खाने लेने जा रहे थे ना, फिर ये मूली कहाँ से ले आए? मैं क्या बताऊं बेटी, कमाल हो गया है। मेरे खेत में एक जादुई मूली का पौधा लगा है जिस पर 2 मूली थी। जब मैंने उन्हें तोड़ा तो वहां फिर से मूली आ गई। अर्जुन ने परी को सारी बात बता दी कि कैसे वह साधु से मिला था और साधु ने खेत में पानी छिड़का था। बेटी तुम यह मूली खाओ, मैं अपनी टोकरी लेकर जा रहा हूँ। आज मैं टोकरी भरकर मूली बेच कर आऊंगा। अर्जुन खेत की ओर गया। उसने मूली तोड़ी, टोकरी भरकर गांव में जाकर बेच दी। अर्जुन की किस्मत ने अचानक रुख मोड़ लिया था। वह खुशी से झूम रहा था और ऊपर वाले का धन्यवाद कर रहा था। सारी मूली बेचकर जब वह रात को घर लौटा तो एक बार फिर हैरानी ने उसे घेर लिया। उसकी बेटी, जो पिछले 10 सालों से ठीक नहीं हो रही थी, जिसका इलाज वह बड़े बड़े वैद्य और डॉक्टरों के पास करवा चुका था, लेकिन जो कभी ठीक नहीं हुई थी, वह अब पूरी तरह स्वस्थ थी। अर्जुन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका और दरवाजे पर ठिठक गया। क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? बेटी तुम ही हो ना? तुम ठीक कैसे हो गई? सुबह तो अभी तुम बीमार थी। जब मैंने मूली खाई तो कुछ ही देर में मुझे आराम मिल गया। अर्जुन बहुत खुश हुआ। उसने इसे एक चमत्कार समझा और माना कि ऊपर वाले ने परी को ठीक कर दिया। अब पहले की तरह अर्जुन खेत में जाता, मूली की टोकरी भरकर लाता और गांव में बेच देता। एक दिन उसका दोस्त अनिल उससे मिला। बताओ, कैसे दिन चल रहे हैं? पैसों का इंतजाम कर रहे हो ना? और एक बात बताओ, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा खेत खराब हो चुका है। अगर मूली नहीं उगती तो फिर अब ये मूली कहां से लेकर आ रहे हो? और दूसरा, मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ये ऊपर वाले की तरफ से खुशकिस्मती का वरदान लगता है। हाँ अनिल भाई, ऐसा ही समझ लो। मेरे खेत में एक जादुई मूलियों का पौधा लगा है। उसी से मैं मूली लाता हूँ। उसकी मूली कभी खत्म ही नहीं होती। मैंने अपनी बेटी को वही मूली खिलाई थी तो मेरी बेटी भी ठीक हो गई। यह सब ऊपर वाले का ही करिश्मा है। मुझे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बोल रहे हो अर्जुन? मैं कोई बेवकूफ लग रहा हूं तुम्हें? जरूर तुम्हारे खेत में मूली उग गई होंगी। आखिर ऐसा कौन सा पौधा है जिसकी तुम बात कर रहे हो? मैंने तो कभी नहीं सुना। सुना तो अनिल भाई मैंने भी नहीं था। चलो आओ, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, बस आपको ही दिखाता हूँ। हाँ, चलो दिखाओ, मैं भी तो देखूं वो जादुई मूली का पौधा। अर्जुन अनिल को साथ लेकर अपने खेत पर चला गया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि खेत खाली था। अरे अर्जुन, क्यों मेरा समय खराब कर रहे हो? मुझे तो पहले ही यकीन नहीं था। मैं तुम्हारी बातों में आ गया। चलो ठीक है, मुझे काम पर भी जाना है। ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। अनिल चला गया। अर्जुन कुछ देर वहां खड़ा रहा।
रात को वापसी पर अर्जुन फिर से पौधा देखने खेत पर आया, लेकिन पौधा गायब हो चुका था। अर्जुन बहुत मायूस हुआ। उसे लगा कि ऊपर वाला उससे नाराज हो गया है। वह अपने घर चला गया, अपनी बेटी को कुछ भी नहीं बताया और ऐसे ही सो गया। रात को अर्जुन को सपने में वही साधु आए। बेटा, वो पौधा तुम्हारे लिए है, किसी और के लिए नहीं। और वो पौधा सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देगा, किसी और को नहीं। ये बात रहस्य रखना, किसी को नहीं बतानी है। तुम रात को अपने खेत पर जाना और वहां से मूली तोड़ कर लाना। तुम्हारे अलावा कोई उस पौधे को न देख सकेगा, न मूली तोड़ सकेगा। दूसरी बात, वो मूली जो तुम तोड़ते हो आम मूली नहीं है, उनमें जादुई शक्ति है। कोई भी बीमार व्यक्ति अगर उन्हें खा ले तो तुरंत स्वस्थ हो जाता है। जिन्होंने अर्जुन से कहा। अर्जुन की अचानक आंख खुल गई। वह सारी बात समझ चुका था। वह तुरंत टोकरी लेकर खेत में गया। वहां देखा कि पौधा लगा हुआ है। अर्जुन ने टोकरी भरकर मूली तोड़ी और घर ले आया। पिताजी, ये मूली यहाँ कहाँ से आ गई? क्या आप रात को इन्हें तोड़ कर लाए थे? हाँ बेटी, अब से मैं रात को मूलियां तोड़ कर लाया करूंगा और दिन में उन्हें बेच आया करूंगा। ऐसे ही 3 महीने पूरे होने वाले थे। सिर्फ 7 दिन बाकी रह गए थे। अर्जुन ने कुछ पैसे जमा तो कर लिए थे, लेकिन अभी इतने नहीं हुए थे कि जमींदार को दिए जा सके। 2-4 दिन गुजर गए। एक दिन जब अर्जुन मूली बेचकर घर की तरफ आ रहा था, तो रास्ते में गांव का एक आदमी बहुत बीमार पड़ा था। उसे ऐसी बीमारी थी कि उसकी आखिरी सांसें चल रही थीं। घर के बाहर भीड़ देखकर अर्जुन भी उसके पास गया और जाकर पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? इतनी भीड़ क्यों जमा है? मुकेश साहब की तबीयत बहुत खराब थी, जिसकी वजह से आज उनका अंतिम समय चल रहा है। ये सुनते ही अर्जुन को तुरंत अपनी बेटी परी की याद आ गई। उसके पास एक मूली बची हुई थी। उसने तुरंत जाकर वह मूली मुकेश को खिला दी। अर्जुन, ये तुम क्या कर रहे हो? पहले ही मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब है, उनका अंतिम समय चल रहा है और तुम उन्हें ये मूली खिला रहे हो? अरे कार्तिक भाई, ये कोई आम मूली नहीं है। आप बस 10 मिनट इंतजार करें, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। अर्जुन की मूली खिलाते ही 10 मिनट बाद मुकेश बिल्कुल ठीक हो गया। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। फिर अर्जुन अपने घर वापस आ गया। अब अर्जुन की मूली की बातें जगह जगह होने लगी। हर कोई अर्जुन से मूली लेने के लिए बेताब हो गया। अरे कमाल हो गया, अर्जुन जो मूली बेचता है वो तो जादुई मूली है। अगर कोई बीमार आदमी उसे खा ले तो तुरंत स्वस्थ हो जाता है। मेरा बेटा भी बीमार है, मैं भी आज अर्जुन से मूली लेकर आऊंगा और अपने बेटे को खिलाऊंगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए और 3 महीने पूरे हो गए। जमींदार सेठ हरिराम अनिल को साथ लेकर अर्जुन के घर आ गया। अर्जुन, बाहर आओ। 3 महीने हो गए हैं, पैसे देने आए नहीं, तो कल मैं पूरा दिन तुम्हारा इंतजार करता रहा। मजबूरन मुझे खुद तुम्हारे पास आना पड़ा। चलो जल्दी बाहर आओ और पैसे दो। अर्जुन बाहर आया। अर्जुन के पास अभी 40,000 रुपये पूरे नहीं हुए थे। उसके पास अभी सिर्फ 25,000 रुपये थे। उसने जमींदार से कहा, जमींदार साहब, मुझे माफ कीजिए, मुझे 5 दिन का समय और दीजिए। मैं आपको खुद अपने पास आकर आपके पैसे दूंगा। अभी मेरे पास 25,000 हैं, 40,000 नहीं हुए। आपकी मेहरबानी होगी अगर मुझे समय दे दें। मेहरबानी तो पहले मैंने की थी तुम पर पैसे देकर, अब तुम मेरे साथ ड्रामा कर रहे हो। तुम जैसे लोगों को तो मैं पैसे देता ही नहीं, लेकिन अनिल की बात पर पैसे दे दिए थे। चलो 25,000 दे दो और तुम्हारे पास बाकी 2 दिन का समय है। बाकी पैसे मेरे घर पहुंचने चाहिए, वरना तुम भी मुझे नहीं जानते। अर्जुन ने 25,000 रुपये तो जमींदार को दे दिए, लेकिन जमींदार ने अर्जुन को बहुत बुरा भला कहा और धमकी भी दी कि 2 दिन में पैसे मिलने चाहिए। अर्जुन बहुत मायूस हुआ। उसने अब 4 गुना ज्यादा मूली बेचनी शुरू कर दी। अब अर्जुन की मूली की बातें दूर दूर तक होने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे। अर्जुन को गांव में मूली बेचने जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लोग खुद अर्जुन से मूली लेने उसके घर आ जाते। अर्जुन देर तक सारी मूली लाता और बेच देता, तब जाकर वह बाकी के पैसों का इंतजाम कर सका। उधर जब जमींदार अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बेहोश पड़ी थी। विद्या, क्या हुआ? तुम होश में हो?
विद्या उठो, विद्या। जमींदार ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच की और बताया, आपकी पत्नी के सिर में रसौली है, जिससे उनका दिमाग किसी भी समय फट सकता है। आपको उनका ऑपरेशन कराना होगा और ये ऑपरेशन भारत में नहीं हो सकता, आपको कनाडा जाना होगा। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के अलावा क्या मेरी पत्नी ठीक नहीं हो सकती? नहीं, आपको तुरंत ऑपरेशन कराना होगा। आपके पास ज्यादा समय नहीं है। अगर 2 दिन के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी मौत हो जाएगी। यह सुनकर जमींदार बहुत ज्यादा डर गया। मालिक, मैंने सुना है कि जो मूली अर्जुन बेचता है वे जादुई मूली हैं। जो भी बीमार व्यक्ति उन्हें खा ले वो तुरंत स्वस्थ हो जाता है। अगर आप कहें तो मैं उसे बुला लाऊं और आप मालकिन को वे मूली खिला दें। क्या बातें कर रहे हो? मैं इन चीजों पर यकीन नहीं करता। ये सब अफवाहें होती हैं। लोग अपना काम चलाने के लिए झूठ बोल देते हैं। इनको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। नहीं मालिक, मैं सच बोल रहा हूं। मुझे खुद भी यकीन नहीं होता था, लेकिन अर्जुन की मूली पूरे गांव में मशहूर है। मेरा मानना है कि आप एक बार उसे बुला लें और मालकिन को वे मूली खिला दें। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो जल्दी जाओ। मैं अपनी पत्नी को इस हालत में नहीं देख सकता। जाओ, अर्जुन को बुला कर ले आओ। अनिल तुरंत गया और अर्जुन को अपने साथ लेकर जमींदार के घर आ गया। जमींदार ने अर्जुन से मूली लेकर अपनी पत्नी को खिला दी। 10 मिनट में करिश्मा हो गया। जमींदार की पत्नी की आंखें खुल गईं और वह उठकर खड़ी हो गई। जमींदार ये देखकर बहुत खुश हुआ और अर्जुन से बोला, अर्जुन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुझे माफ कर देना। मैंने तुमसे जो बदतमीजी की उसके लिए मुझे बहुत शर्मिंदगी है। आज के बाद मैं कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। और हाँ, जो बाकी पैसे तुम्हें देने थे वो तुम मत देना। तुमने मेरी पत्नी की जान बचा ली। मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। अर्जुन फिर खुशी खुशी घर वापस आ गया। कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ा व्यापारी अर्जुन के पास आया, जिसे जमींदार ने अर्जुन की मूली के बारे में बताया था। उसने 2 से 3 ट्रक भरकर मूली ले ली। अर्जुन दिनों में अमीर हो गया। वह रात में उसी तरह जाता, मूली तोड़ता और दिन में उन्हें बेच देता। अर्जुन अपने गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया, लेकिन गर्व और अहंकार उसमें नहीं आया। अब भी वह अपने चाहने वालों से पूरे सम्मान के साथ मिलता और खुशी खुशी गरीबों की मदद करने लगा। तो सुनने वालों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आई तो लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। मिलते हैं अगली कहानी में।